अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू आवर डेली टेक्निकल एनालिसिस वीडियो। आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हम केसी 100 के चार्ट के साथ। मार्केट में हमने काफ़ी अमेजिंग अपसाइड देखी है एवर सिंस इट ब्रोक आउट ऑफ दिस चैनल एट 126 200 के लेवल्स। उसके बाद से हमने मार्केट में एक क्लियर मोमेंटम बनता हुआ देखा। आज की जो क्लोजिंग रही है वो ऑलमोस्ट 133,400 के लेवल्स के करीब रही है, और जो अगला पोटेंशियल लेवल है मार्केट का वो 136 से लेके 136,500 के लेवल्स के करीब है, जो कि चैनल का जो है वो टॉप भी है मार्केट के लिए। तो आई थिंक ये लेवल जो है वो काफी क्रूशियल रहेगा। मार्केट में जो तेजी बनी है वो डेलीज पे हमने देखा था कि मार्केट में एक बुलिश मैकडी क्रॉसओवर बना था, उसके बाद मैकडी हिस्टोग्राम भी फर्दर स्ट्रेंथन हुआ और हमने मार्केट में जो है वो अच्छा मोमेंटम बनता हुआ देखा। हाउ एवर ऑन वीकलीज बिगर पिक्चर में स्टिल चीजें जो है वो काफी बेहतर लग रही हैं, क्योंकि हमने बिगर पिक्चर में जो है वो यहाँ पे मैकडी क्रॉसओवर होता हुआ देखा है वीकलीज के ऊपर। तो एनी डिप हाउ एवर ऑन वीकलीज वुड बी अ गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। हाउएवर अभी शॉर्ट टर्म में 136,000 के लेवल्स के करीब मार्केट की काफी क्रूशियल रेजिस्टेंस है, तो अगर मार्केट इन पर्टिकुलर लेवल्स को अप्रोच करती है तो थोड़ी बहुत एग्जॉशन जो है वो देखने में नजर आ सकती है। आरएसआई भी हम देख रहे हैं कि ओवरबॉट टेरिटरी में एंटर हो रहा है। इट डजेंट मीन कि यहाँ से ओवरबॉट टेरिटरी में अगर आरएसआई एंटर हो रहा है तो यहाँ से जो है वो हमें सेटिंग नजर आएगी, बट इट्स समथिंग टू कंसिडर ऑब्वियसली। आरएसआई भी थोड़ा सा ओवरबॉट टेरिटरी में एंटर हो रहा है, 136,000 के लेवल्स की करीब मार्केट की एक मेजर रेजिस्टेंस भी है। तो अगर मार्केट यहाँ पे स्ट्रगल करती है तो हम थोड़ी बहुत प्रॉफिट टेकिंग होती हुई या मार्केट को थोड़ी छोटी मोटी कंसोलिडेशन में जाता हुआ जो है वो देख सकते हैं। मूविंग टुवर्ड द फर्स्ट पिक ट्रीट। ट्रीट पे हमने जो है वो लास्ट वीक जो है वो कॉल इनिशिएट करी थी, जहाँ पे उसने अपना हेड एंड शोल्डर पैटर्न का जो है वो ब्रेकआउट दिया था, और आज के सेशन को इसने क्लोज करा ऑलमोस्ट 24.29 के लेवल्स के करीब। एक क्रूशियल रेजिस्टेंस थी इसकी ऑलमोस्ट 24 के लेवल्स के करीब, वो भी इसने जो है वो आज के सेशन में ब्रेक करी है, और विद वॉल्यूम्स ब्रेक करी है। तो वी कैन होप फ्रॉम हियर कि अगर ये 24.10 24 के लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो इट कैन मूव टुवर्ड्स इट्स इनिशियल टारगेट्स ऑफ 26.5, followed by next target at 29 k levels. However, bigger picture में it is shaping up well after a detailed correction. In ABC हम इसमें जो है वो एक impulse wave बनती हुई देख रहे हैं, जहाँ पे फर्स्ट वेव इसने जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करी थी, केम डाउन इन सेकंड करेक्टिव वेव, और अब अपनी थर्ड इंटरनल वेव में एंटर हुआ है, जिसका टारगेट इन लाइन विद 1.618 फिबोनाची एक्सटेंशन लेवल 31.4 के लेवल्स की करीब है। डेली पे हमने मैकडी क्रॉसओवर होता हुआ देखा था, और उसके बाद हमने फॉलोअप में जो है वो एक रैली देखी। एज वेल एज ऑन वीकलीज भी हमने एक अच्छा मोमेंटम बिल्ड होता हुआ देखा, और आफ्टर दिस वीकली पे बुलिश मैकडी क्रॉसओवर। तो बिगर पिक्चर में भी इट इज शेपिंग अप वेल। इफ इट मैनेजेस टू सस्टेन अबव 24 टू 24.1 के लेवल, तो इसमें हम जो है वो तेजी का व्यू, तेजी हमने जो है उसमें कंटिन्यू होती हुई देखेंगे। गोइंग टुवर्ड्स द सेकंड पेक पीएसएक्स में हमने रिसेंटली जो है वो काफी अच्छा एक्शन होता हुआ देखा है। ये कॉन्स्टेंटली हमारी टॉपिक्स में रहा है। आज के सेशन में हमने इसके अंदर 10% की अपसाइड देखी, क्लोज्ड एट अपर कैप above its initial target level of 30.5। तो initial targets have been achieved, और ये एक pivotal resistance ही मीडियम टर्म में 30.5 के लेवल्स के करीब, जो कि आज के सेशन में ब्रेक हुई है। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि क्योंकि डेलीज पे भी हमने जो है वो न्यूली यहाँ पे क्रॉसओवर होता हुआ देखा है, एज वेल एज ऑन वीकलीज हमने बिगर पिक्चर में भी इसमें बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ देखा है, विच इंडिकेट्स के मीडियम टर्म में जो है वो चीजें बेहतर शेप अप कर रही हैं। तो वी कैन एक्सपेक्ट कि इसमें मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है, और इसके जो फाइनल टारगेट्स हैं 37, ये आने वाले सेशंस में अप्रोच हो सकते हैं। वीकलीज पे हमने यहाँ पे जो है वो मैकडी क्रॉसओवर होता हुआ देखा है, जैसे कि आप देखते हैं। तो बिगर पिक्चर में ही बेहतर लग रहा है, और स्मॉलर पिक्चर में अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे देखें तो 30.5 के लेवल्स को ब्रेक करने के बाद विद वॉल्यूम्स अगेन बेहतर तरीके से मोमेंटम बिल्ड हो रहा है, और लग रहा है कि ये इवेंचुअली अपने 37 के लेवल्स के करीब जो है मूव कर सकता है। मूविंग टुवर्ड्स और अनदर पिक ट्राईपैक फिल्म्स। साइड बोर्ड्स में ये एक स्टॉक है जो समझ में आ रहा है। वीकलीज पे अगर आप देखें तो इट हैज एग्जिटेड इट्स 4 year लॉन्ग कंसोलिडेशन चैनल, consolidation range near 164 के levels, that too with good volumes। वीकलीज पे भी हमने इसमें जो है वो मैकडी क्रॉसओवर होता हुआ देखा था रिसेंटली, जिसके रिस्पॉन्स में इसके अंदर एक अच्छी रैली बनी। इट क्लोज नियर 163.93। वी कैन एक्सपेक्ट कि अगर ये इन लेवल्स के ऊपर सस्टेन करता है तो ये इनिशियल टारगेट की तरफ मूव कर सकता है, जो कि 185 के लेवल्स के करीब है, फॉलोड बाय नेक्स्ट टारगेट है 205। ओवरऑल टारगेट जिसका रहेगा वो 230 के लेवल्स के करीब पर रहेगा। तो इट इज शेपिंग अप वेल। इट्स अ साइड बोर्ड स्टॉक, सो what would remain more important is managing your risk and doing position sizing correctly।
रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो पे ये फेवरेबल एंट्री लगती है. वी कैन वर्क विद स्टॉप लॉस एट 150 के लेवल्स. Moving towards the last trading pick, HTL. HTL has also been shipping up well. It has been consolidating below this 46.7, 46.8 k levels. So if it manages to break this 46.5 to 47 k levels, then we can see it moving towards its initial targets of 50.10, followed by second targets at 53.5. फाइनल टारगेट्स जो इसके रहेंगे वो रहेंगे 57.2. दो स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं. एक ये हो सकती है कि इसको डिप पे जो है वो एक्यूमुलेट किया जाए या करंट लेवल्स पे एक्यूमुलेट किया जाए. और जो दूसरी स्ट्रैटेजी होगी वो ये होगी कि इसको ब्रेकआउट पे देखा जाए नियर 40 व्हेन इट मैनेजेस टू ब्रेक 47 के लेवल्स. अभी फिलहाल वॉल्यूम्स हैव बीन क्वाइट लो. मैगडी पे भी इट इज शेपिंग अप वेल. हमने रिसेंटली इसके अंदर जो है बुलिश क्रॉसओवर होता हुआ देखा है. तो व्यू तेजी का ही है. If volumes improve and it manages to break above this 47k levels, then we can witness Tezi towards the following targets. Thank you so much everyone for watching this video. Allah Hafiz.